हेलो ऑल, एक और पीवाईक्यू के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको मैं बता दूं कि पीवाईक्यूज के वीडियोस अभी प्रीलिम्स तक लगातार आएंगे, इसलिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जहां पर 2019 में यूपीएससी ने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जिसमें नेशनल पार्क्स के लोकेशन का नॉलेज अगर आपको सिर्फ होता या फिर एनसीईआरटी में आप नेचुरल वेजिटेशन वाला मैप पढ़ के गए होते तो कैसे आप क्वेश्चन बना ले जाते। यह वीडियो मैं आपको सब चीजें वैसे ही बताऊंगा, जैसे कितना कुछ बस पढ़ना है, कितना कुछ नहीं पढ़ना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पिछले बार 2024 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो वहां पर देखिए मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए थे, जो ऊपर लिंक दिया गया है उस पे फ्लैश कर रहा है, आप जाके खुद से चेक कर सकते हैं। मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। आप जाकर उस वीडियोस पे जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। और जरूर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रीलिम्स के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे नहीं छूटे। तो आइए टाइम बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं यह वीडियो। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी ने आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपसे पूछना चाहा कि भारत में जो ये नेशनल पार्क्स के नाम दे दिए उसने चार, उसमें से कौन टेम्परेट एल्पाइन जोन में आता है। उसने ऑप्शंस में दिया मानस जो कि आसाम में है, नामदाफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, न्योरा वैली जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि आपका उत्तराखंड में है। अब अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि यूपीएससी ने 2019 में मानस ऑप्शन में दिया था, और देखिए 2020 का पीवाईक्यू है, वहां पे वापस वो मानस ऑप्शन में दे रहा है। यानी अगर ऑप्शंस को प्रिपेयर करके जाएंगे तो कैसे आप नेक्स्ट ईयर इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो ऑप्शंस में आ रहा है उसको आपको विकिपीडिया से गूगल करना है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी कुछ नहीं पढ़ना है। मैं इस वीडियो में वो सभी चीजें आपको बताऊंगा कि कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है उस ऑप्शन के लिए। तो यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यूपीएससी आपसे चाहता क्या है कि जब वो ऑप्शंस आपको दे रहा है ना, तो उसके अराउंड आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो एनसीईआरटीज में। फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछा है टेम्परेट एल्पाइन जोन। अब आपको यह पता है कि इंडिया में जो नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के नीचे वाला जो साउथ इंडिया आता है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसके ऊपर जो नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है। तो ये सब बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये टेम्परेट जोन पता होता, फिर आपसे वो जानना चाह रहा है कि एल्पाइन जोन क्या होता है। आप कभी पहाड़ पे गए होंगे, हिमालय पे, तो आपको दिखा होगा कि हिमालय पे जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वेजिटेशन डिक्रीज करता है। और इसका कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटीज में, कि जैसे जब मॉनसून होता है, जब मॉनसून आता है, तो सबसे पहले जो फुट हिल्स होता है, यानी जो बेस है, जो पैर का पोर्शन है माउंटेन का, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ग्राउंड से लगा हुआ, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे विंड्स ऊपर की तरफ जाती है वहां बारिश कम होती है। एक रीजन ये भी है कि ऊपर में स्नो भी लगा होता है, क्योंकि हिमालय बहुत ही ऊपर हाइट पे होता है, जिसके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि नीचे में जो वेजिटेशन है वहां पे ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर में कम वेजिटेशन देखने को मिलता है। और यह कहाँ पाया जाता है? टेम्परेट एल्पाइन जोन। जब मैं बात करूं एल्पाइन का मतलब है सबसे ऊपर वाला वेजिटेशन, यानी जो पीक पे है। तो जनरल तौर पे हिमालयस आप देखिएगा तो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सब जगह है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एल्पाइन जोन आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ग्राउंड है, यह ट्रॉपिकल जोन है, और ये हिमालय, ये माउंटेन का रीजन है। तो माउंटेन पे जब भी आप चढ़ने की कोशिश करिएगा ना, तो नीचे आपको बहुत ही घने वन मिलेंगे, मतलब जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले, सब ट्रॉपिकल वाले, टेम्परेट वाले। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे चले जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे हाइट बढ़ गया 5000 मीटर ऑलमोस्ट ऊपर, तो यहाँ पर आपको एल्पाइन जोन मिलेगा। सब एल्पाइन जोन और एल्पाइन जोन, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। यानी हाइट आपसे वो सिंपली जानना चाह रहा था कि सबसे हाइट पे कौन सा वेजिटेशन होता है, तो एल्पाइन होता है। और उसके ऊपर स्नो होता है, कोई वेजिटेशन नहीं होता। लेकिन नीचे की तरफ जब हम पहाड़ पे जाते हैं, स्लोप के एकदम ग्राउंड पे, तो वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होता है। अब इस मैप पे देखिए, यहाँ पर ये अल्पाइन वेजिटेशन इस पर्पल कलर से दिया हुआ है, यानी यहाँ पे उत्तराखंड में आपका नंदा वैली है। और नंदा वैली
यहाँ पर है। आपको दूसरा ऑप्शन में उसने दिया था मानस, जो कि असम में है, यानी ये वाले रीजन पे। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सा बात है ना, पर्पल कलर नहीं है तो मानस तो हट जाएगा। और यहीं पर आपका न्योरा वैली भी है, तो न्योरा वैली भी हट जाएगा। तो ये दोनों वेस्ट बंगाल वाले ऑप्शंस आपके निकल गए, मानस और न्योरा वैली। इसके अलावा उसने एक ऑप्शन दिया था नाम डाफा और नंदा देवी। तो नंदा देवी अभी ऑप्शन में बना हुआ है क्योंकि ये पर्पल में है, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे एल्पाइन, जो काफी हाइट पे। अभी मैंने आपको इससे पहले जो मैप में दिखाया कि कैसे एल्पाइन एकदम ऊपर वाले हाइट पे लगभग 4000 मीटर के आसपास दिखेगा, 3500 मीटर से ऊपर। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे म्यांमार है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के नीचे में, ना कि ऊपर वाले पार्ट पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पर है नामदाफा। तो वहां भी एल्पाइन नहीं मिलता। एल्पाइन आपको दिख रहा होगा इस मैप में, ये पर्पल ऊपर वाले क्षेत्र में मिल रहा है। तो इसका आंसर, अगर आपको लैटिट्यूड्स ही पता होता ना कि कौन सा जगह किस स्टेट में है, तो आप इजिली बना सकते थे। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इसी तरह से वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है। अगर मैं लैटिट्यूड्स इस मैप में बनाऊं, तो आप ही बताइए, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे लैटिट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ पे जब मैं बना रहा हूँ मानस और न्योरा वैली, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे लैटिट्यूड्स कम होगा। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड्स इंक्रीज करता है। और यही नॉलेज वो आपसे पूछ रहा था लैटिट्यूड्स का, कि जैसे जैसे हिमालय पे भी हम जाते हैं तो ऊपर की तरफ हाइट बढ़ता है, उसके कारण हाइट से क्या जुड़ा हुआ था, एल्पाइन। जो उसने पूछा वेजिटेशन, यानी नीचे में जो वेजिटेशन होगा वो लैटिट्यूड से डिटरमाइन होगा। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर बढ़ेंगे तो एल्पाइन वेजिटेशन होगा। और अगर आपको सिर्फ लैटिट्यूड्स और स्टेट्स की भी जानकारी होती ना, तब भी आप ये क्वेश्चन इजी वे पे माप सकते थे कि उत्तराखंड में ही नंदा देवी एक इतने लैटिट्यूड्स पे है जहां पर अ, इस तरह का टेम्परेट वेजिटेशन होगा। आप खुद बताइए ना, यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। ये वाला जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल से सटा हुआ है। ये जो रीजन है वो टेम्परेट वाला है। ये पूरा का पूरा रीजन आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक्स है एनसीईआरटी में, कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 0 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल आता है। फिर आपका 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेट आता है, लेकिन उसके बीच में एक ट्रांजिशनल जोन भी आता है, याद करिए। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो बाकी जो तीन ऑप्शंस थे वो सब ट्रॉपिकल के थे, और नंदा देवी जो था वो आपका टेम्परेट एल्पाइन का था। फॉर एग्जाम्पल आप इस मैप पे देखिए, यहाँ पे वैली ऑफ नेशनल पार्क है, और यहीं पर आपका है नंदा देवी, जो कि अच्छा खासा लैटिट्यूड पर है, ऊंचाई पर है। अब मैं आगे इस वीडियो में क्वेश्चन तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया होता अगर आपको बेसिक नॉलेज होता, लेकिन अब मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे और चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर क्वेश्चन इस पे फिर से पूछता है तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप इस वीडियो से पढ़ के जाते हैं तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स में आपसे पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिखा है। ये उत्तराखंड के नॉर्थ चमोली वाले डिस्ट्रिक्ट में है। जंस्कार और ग्रेट हिमालयज आपने एनसीईआरटीज में पढ़े होंगे, उसके बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तराखंड का नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2005 से। ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपको मगअप कर लेने चाहिए, समझना चाहिए आपको। और यहाँ पर मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नंदा देवी जो है एक नेशनल पार्क है, और उसी में आपको वैली ऑफ फ्लावर्स पार्क भी देखने को मिलता है। और ये जाना इसलिए जाता है ना, देखिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कौन सा स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, स्नो लेपर्ड। अब जाके गूगल करेंगे, देखेंगे स्नो लेपर्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑब्वियस सा बात है, आपको पता होगा इंडिया में जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें स्नो लेपर्ड पाया जाता है। आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेके आपका जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब जो स्टेट्स हैं। और खासकर यहाँ पे ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि फ्लावर स्पीसीज के लिए भी जाना जाता है ये नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था आपका मानस। अब देखिए, ये मैप मैंने लिया है, ये आपका है बांग्लादेश वाला रीजन, और उसके ऊपर ये जो रीजन बह रहा है ये आसाम का रीजन है। ये बांग्लादेश है, ये आसाम है। अब ये जो ये मेघालय, सॉरी, ये मेघालय है। ये जो रिवर आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ये आसाम में आके ब्रह्मपुत्रा नदी नीचे की तरफ जा रही है, जो कि बांग्लादेश में गिर जाती है। अब इसी के ऊपर आप जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको मानस नेशनल पार्क मिलेगा, जो भी एक सब ट्रॉपिकल रीजन में था। और यह भी एक यूनेस्को साइट है। इसका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यह हो जाता है कि यूनेस्को साइट होने के बावजूद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है असम का, क्योंकि एक बायोस्फीयर बहुत ही बड़ा यूनिट होता है नेशनल पार्क से, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। प्रोजेक्ट टाइगर जो
170s के बाद लॉन्च किया गया था और वहां पर टाइगर को बचाने की मुहिम चलाई गई थी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि असम के फुट हिल्स पे, यानी अगर माउंटेन ये है तो इसके फुट हिल्स पे होगा। अब यही फुट हिल्स जब आप पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, तो आपको डिटरमाइन कर लेना चाहिए फुट हिल्स पे कभी एल्पाइन क्लाइमेट नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इस तरह के वेजिटेशन क्लाइमेट देखने को मिल सकते हैं। अब इस नेशनल पार्क के इर्द गिर्द कोई इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करता है क्या, यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मानस एक नदी है जिसके नाम पर ही मानस नेशनल पार्क, और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और कुछ ऐसे स्पीसीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हिस्पिड हेयर है, पिग्मी हॉग है, गोल्डन लंगूर है, असम रूफ टर्टल है, इंडियन राइनोसोरस है। तो इसके एटलीस्ट आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ये रूफ टर्टल, ये असम में रूफ टर्टल है जो कि सिर्फ असम में मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये सुअर जैसा, पिग जैसा जानवर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पिग्मी हॉग। ये भी यहाँ पाया जाता है। गोल्डन लंगूर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पे एक हिस्पिड हेयर, हिस्पिड हेयर कुछ नहीं है, एक तरह का रैबिट है, खरगोश है। तो जब कभी आप इस एनिमल्स के बारे में पढ़े किसी नेशनल पार्क में, तो जरूर से उसके फिगर्स को गूगल कर ले, ताकि आपको इजी वे में एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी हो। इसमें ऑलमोस्ट जो जानवर हैं वो इंडेंजर्ड है, आप इसके आयुष्य स्टेटस जरूर से चेक कर लीजिएगा। पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ये है हिस्पिड हेयर है, वो शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है, इसमें से कोई एक एनिमल है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा मेन वेजिटेशन जो है वो आपको पता चल गया, क्योंकि ये फुट हिल्स पे है, तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन मिलेगा। ये आपने पढ़ा होगा, देखिए जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और सेमी एवरग्रीन होता है। तो ये ऑब्वियस सा बात है कि अभी मैंने बताया था माउंटेन के फुट हिल्स पे तो यहाँ बारिश ज्यादा होगी, तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन होगी। देखिए मैंने कैसे क्वेश्चन को, रेनफॉल को मैं वेजिटेशन से लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़े हैं, मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, ताकि इजी वे पे आप क्वेश्चन बना सके। ड्राई डेसिडस है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड भी मिलता है। तो इस तरह से एटलीस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए ये नाम डाफा नेशनल पार्क, अभी मैंने आपको उस मैप में बताया था कि ये पर्पल कलर है, और यहाँ पर ये पर्पल कलर पे अल्पाइन मिलेगा, लेकिन ये पर्पल कलर के नीचे आपको यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन पे नाम डाफा नेशनल पार्क मिलेगा। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन अल्पाइन वाले बाउंड्री के नीचे है। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यह इंडिया, म्यांमार और चाइना की ट्राई जंक्शन पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ भी एक नदी मिलती है जो नोआ देहिंग रिवर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है। तो यह नदी भी आपको देहिंग याद होनी चाहिए। इसके ऊपर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलता है जो कि नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से जाना जाता है, उड़ती हुई गिलहरी। इसके अलावा हुलक गिबन, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ही काफी बताया है आपको, ये हुलक गिबन एकमात्र एप स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाया जाता है, जो चिंपैंजी जैसा दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट, यानी जो बड़ी, जो जंगली बिल्ली होती है, बड़ी बिल्ली, उसके 4 स्पीसीज मिलते हैं, टाइगर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। अभी मैंने आपको बताया था स्नो लेपर्ड तो मिलेगा ही, क्योंकि एक हिमालयन स्टेट है जहाँ पे हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मिलता ही है। क्लाउडेड लेपर्ड भी आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काफी देखने को मिलेगा। और टाइगर और हुलक गिवन का स्टेटस जरूर से देख लीजिएगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और साथ ही नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल का भी आईयूसीएन स्टेटस आपको चेक करना चाहिए। स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल है। तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ का वेजिटेशन क्या हो जाएगा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है उसके यहाँ पर स्थित, अगर ये यहाँ पे रहता तो ये अल्पाइन हो जाता। तब ऑप्शन में दोनों सही हो जाते, आपका नंदा देवी भी और यह भी। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब लास्ट एक ऑप्शन था, मैंने इस तरह करके आपके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, जैसे आपको भी एज एन एस्पिरेंट करना चाहिए। देखिए बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं सभी लोग, वहां पे यह नहीं बताते हैं कि कैसे आपको एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे देखिए बंगाल तो बहुत बड़ा है, वेस्ट बंगाल आपका, ये सुंदरबन से लेके ये पूरा रीजन में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो यह रीजन है जो कि नॉर्थ ईस्ट को मेन इंडिया से जोड़ता है, ये आपका सिक्किम के नीचे वाले रीजन को चिकन कॉरिडोर बोलते हैं। वहां पर एक न्योरा वैली नेशनल पार्क आपको दिखेगा, जो कि भूटान के एकदम बॉर्डर पे, देखिए सिक्किम, ये भूटान, और ये आपका वेस्ट बंगाल, इधर आ जाएगा तो बिहार आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल के ट्राई जंक्शन पे जो आपको दिखेगा, वो न्योरा वैली नेशनल पार्क है। और यह भी आपका जनरल आप देखेंगे तो सिक्किम भूटान से बॉर्डर लगाता है।
यहाँ पे वेजिटेशन आपको वैसा ही दिखेगा, फॉरेस्ट वाला थोड़ा बहुत दिखेगा लेकिन एल्पाइन नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे कॉनिफरस दिख रहा है, मॉइस्ट टेम्परेट दिख रहा है, रोडोडेंड्रॉन, ये सब आप पढ़े हैं एनसीईआरटी में, ये आपको हिमालय माउंटेन्स में दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली एल्पाइन नहीं दिखेगा क्योंकि उतने हाइट पर नहीं है ये। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो रेड पांडा है, बार्किंग डियर। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से मुझे बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस ला पाऊँ। बहुत ही मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में। थैंक यू।